गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अंकुर गोयल विश्वास नवसारदा से जो हमारे पास में बेटा +1 का जो टॉपिक चल रहा था समर वेकेशन से पहले, वो हमारे पास में कुछ क्वेश्चन हमारे पास में हो गए थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब जैसे क्वेश्चन हमारे पास में नेक्स्ट आता है, इन क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट, एक क्लास है 25 स्टूडेंट की, हैव टेकन मैथमेटिक्स, 12 हैव टेकन मैथमेटिक्स, 8 have taken mathematics but not biology. If each student had taken at least one subject, find the number of students who have taken biology but not mathematics. जैसे इस टाइप की क्वेश्चन है बेटा, उसके अंदर हमें थोड़ी सी स्टेटमेंट को ढंग से समझना पड़ेगा। क्या कह रहा है कि एक 25 क्लास बच्चे हैं, 25 स्टूडेंट है, 25 स्टूडेंट है एक क्लास के अंदर। 12 में हमारे पास में मैथमेटिक्स लिया है, तो कहने का मतलब हमारे पास में क्या हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट ए यूनियन बी, ए यूनियन बी की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 25। नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास में मैथमेटिक्स कितने के पास है 12 के पास में। 8 हैव टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट बायोलॉजी, जो ए वाले हमने मान लिए हैं मैथमेटिक्स के बच्चे हैं और बी वाले क्या है हमारे पास में बायोलॉजी के हैं। तो ए वाले मैथमेटिक्स के, बी वाले बायोलॉजी के। तो कहने का मतलब इसने बोला है कि भाई मैथमेटिक्स बट नॉट बायोलॉजी, भी मैथमेटिक्स के तो है लेकिन वो बायोलॉजी के नहीं है हमारे पास में। मैथमेटिक्स के हैं लेकिन बायोलॉजी के नहीं है। स्टेटमेंट को क्या लिखेंगे, A-B। जैसे मैंने आपको वेन डायग्राम से समझाई थी ये बात, ये A है, मान लिया ये B है, जो A के है लेकिन B के नहीं है, ये वाला एलिमेंट बनेंगे। इसकी नोटेशन क्या होती है, A- में B के बराबर में। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स A-B वो हमारे पास में कितना है 8, वो वाली कितने हमारे पास में 8। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B-A वो वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स A यूनियन B माइनस में कितना हो जाएगा हमारे पास में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 25। नंबर ऑफ एलिमेंट्स A हमारे पास में कितने हैं 12 के बराबर में, कितनी हमारे पास में 12 के बराबर में। तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में 13। हम B-A की वैल्यू निकालने थे ना, क्योंकि इसने पूछा क्वेश्चन में बायोलॉजी बट नॉट मैथमेटिक्स। बायोलॉजी के तो होने चाहिए लेकिन मैथमेटिक्स के नहीं होने चाहिए। बायोलॉजी के हैं, मैथमेटिक्स के नहीं हैं। वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं, वही बात है जो अभी मैंने समझाई है। ये मान लो मैथमेटिक्स के थे, ये बायोलॉजी के थे, तो B-A की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, B-A को। तो B- किसकी वैल्यू होगी, A की। बोथ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, बोथ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, वो हमारे पास में ऐसी वैल्यू निकालनी है जो मैथमेटिक्स की भी हो और बायोलॉजी, मतलब इंटरसेक्शन की वैल्यू। क्या निकालनी है हमने, इंटरसेक्शन की वैल्यू। तो हमारे पास में किसकी वैल्यू है, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स A-B की वैल्यू गिवन है, कितनी वैल्यू गिवन है हमारे पास में, हमारे पास में 8 वैल्यू गिवन है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स A-B उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B के बराबर, A इंटरसेक्शन B के बराबर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स A-B, यहाँ पर वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास में 8 के बराबर में। नंबर ऑफ एलिमेंट्स A कितना है हमारे पास में, वो गिवन है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स A के पास में कितने हैं 12 है, माइनस में A इंटरसेक्शन B के बराबर में। और ये माइनस है, इस तरह आगे बेटा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगी वैल्यू। यहाँ पर 12 है, ये प्लस है, इस तरह आगे वैल्यू क्या बन जाएगी, माइनस। तो वैल्यू कितनी बन जाएगी हमारे पास में 4 के बराबर। ऐसे क्वेश्चंस को हम ऐसे इस तरीके से, इस वे से क्या कर सकते हैं बेटा, सॉल्व कर सकते हैं। अब बेटा हमारे पास में ये तो थे जब 2 सेट हो, जब हमारे पास में क्या हो, 2 सेट हो। अब हमने ऐसे क्वेश्चन लेने हैं जो 3 सेट के होंगे, जो हमारे पास में क्या होंगे, 3 सेट के होंगे। इन सर्वे 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 रीड न्यूज़पेपर H, 26 रीड न्यूज़पेपर T, 26 रीड न्यूज़पेपर I, 9 बोथ H and I, 11 रीड बोथ H and T, 8 रीड T and I, 3 read all the 3 newspaper. Find the number of people who read at least one of the newspaper. तो एक स्टूडेंट के अंदर ऐसे क्वेश्चन को अगर आप वेन डायग्राम से सोल्व करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर इनको वेन डायग्राम से सोल्व नहीं करोगे तो काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। ये कह रहा है कि इट इज़ फाउंड दैट 25 रीड न्यूज़पेपर H को रीड करने वाले हैं 25, कितने हमारे पास में 25। टी को रीड करने वाले हमारे पास में कितने दे रखे हैं बेटा, टी को रीड करने वाले हमारे पास में हैं 26, कितनी वैल्यू हमारे पास में 26।
आई को रीड करने वाले कितने हैं हमारे पास में 26। 9 को क्या है हमारे पास में बोथ एच और आई, एच और आई। अभी मैं बताऊंगा ये इंटरसेक्शन में कैसे वैल्यू आई। इसके बाद में हमारे पास में क्या है 11 बोथ एच एंड टी, 11 एच एंड टी, वैल्यू क्या बन जाएगी एच इंटरसेक्शन टी। आगे हमारे पास में 8 रीड बोथ टी एंड आई, टी एंड आई। आगे हमारे पास में क्या है 3 रीड ऑल द न्यूज़पेपर, 3 हमारे पास में क्या कर रहे हैं ऑल द 3 न्यूज़ पेपर, तो वैल्यू क्या बन जाएगी एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई के बराबर में। फाइंड द नंबर ऑफ रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। अब हमारे पास में देखो भी कम से कम एक पेपर को रीड करे, ऐसी वैल्यू निकालनी है। जैसे देखो मैं वेन डायग्राम से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये एच है, ये टी है और ये आई है। तो अगर हमारे पास में जो भी ऐसा भी क्वेश्चन आ गया ना, तो इसको सोल्व करने का हमारे पास में क्या तरीका है बेटा, पहले तीनों की इंटरसेक्शन देखो, तीनों की इंटरसेक्शन लगाओ। यहाँ पर कितना हो गया 3। अब एच और टी की इंटरसेक्शन में हमारे एच और टी की इंटरसेक्शन में हमारे पास में क्या गिवन है वो वैल्यू देख लो। एच और आई की इंटरसेक्शन में देख लो, एच और आई की इंटरसेक्शन में कितना है 9 है, 3 यहाँ पर आ चुके हैं, तो ये वैल्यू क्या बनेगी 6 के बराबर। एच और टी की इंटरसेक्शन में कितना है 11, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 8 के बराबर में। टी और आई की इंटरसेक्शन में कितना है हमारे पास में 8 है हमारे पास में, टी और आई की इंटरसेक्शन में कितना है 8, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 5। अब देखो इस एच के पोर्शन में कितनी वैल्यू आ चुकी है 8, 11 और 6 कितना हो जाएगा 17, कितनी वैल्यू हो जाएगी 17, तो ये वैल्यू कितनी बचेगी 8 के बराबर। कितनी वैल्यू बचेगी हमारे पास में 8 के बराबर में। ये वैल्यू कितनी है 8, 3, 11, 5 कितना हो जाएगा 16, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में 10, कितनी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 10। 6, 3, 9, 9 और 5 14 है हमारे पास में। आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, ये टोटल वैल्यू कितनी है 26, 9 और 5 14, 26 में से 14 गया कितना हो जाएगा 12, कितनी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 12। अब हमारे पास में कह रहा है भी कम से कम एक पेपर को एटलीस्ट भी 2 को रीड करने वाले चलेंगे, 3 को करने वाले चलेंगे। आपको क्या करना है ऐसी वैल्यूज़ को हमने क्या करना है जो कम से कम एक रीड न्यूज़पेपर जरूर से ज़रूर करें हमारे पास। अब देखो ये वाले वैल्यू है 1 को कर रहे हैं, ये वाले भी 1 को कर रहे हैं, ये वाले भी कर रहे हैं हमारे पास में, समझ रहे हो ना भी। जो हमारे पास में एक ही पेपर को मतलब एक तो पक्का करे, तो 8 आ गया, प्लस में 10 आ गया, प्लस में क्या आ गया 12 आ गया। ये हमारे पास में 2 को रीड कर रहे हैं ना, लेकिन एक तो कर ही रहे हैं, प्लस में क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा। फिर हमारे पास में 6 है, फिर हमारे पास में 3 है, फिर हमारे पास में 5 है, फिर हमारे पास में 12 है। इन सभी को प्लस कर लो, हमारे पास में क्या आ जाएगा बेटा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास में आंसर आ जाएगा। अभी कह रहा है सेकंड पार्ट में द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 2 न्यूज़पेपर, एग्जैक्टली 2, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू है 8, यहाँ पर हमारे पास में वैल्यू कितनी है 6, यहाँ पर वैल्यू कितनी है 15। 8 प्लस में 6, 8 प्लस में हमारे पास में कितना है एग्जैक्टली 2 रीड करें हमारे पास में 8 प्लस में 6 प्लस में कितना हो गया 5 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास में 19। 3 क्वेश्चन 3 वाले हम ऐसे जो वेन डायग्राम के क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं बेटे सोल्व कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप मतलब वेन डायग्राम से करोगे ना तो काफ़ी इजीली बन जाएंगे। अगर आप इन और किसी मेथड से करने की कोशिश करोगे, फॉर्मूले लर्न करने की मेथड से करोगे तो ये नहीं हो पाएंगे। थैंक यू।